जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने एक उदाहरण दिया था गेहूं की फसल का। अक्सर पूरे देश में कुछ लोग ये दुष्प्रचार करते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ जाएगा और इतना पैसा तो हमारे बजट में नहीं है, बजट डूब जाएगा, पता नहीं क्या क्या दुष्प्रचार करे जाते हैं। कई फसलों की हमने स्टडी करी है, हमारी पूरी टीम ने स्टडी करी है, दिन रात मेहनत करके स्टडी करी है। हम एक सिर्फ व्हीट का, गेहूं का आपको पूरा कंप्लीट एग्जांपल दे देते हैं, दो छोटे छोटे एग्जांपल देंगे। 2022-23 सीजन की बात करें तो गेहूं की जो टोटल पैदावार है वो थी 1105.4 लाख मीट्रिक टन। 2125 रुपया प्रति क्विंटल उस समय रेट था। तो आप टोटल प्रोडक्शन इसकी वैल्यू वाइज निकालेंगे वो होगी 2,34,927.25 करोड़ रुपया। जो एफसीआई ने उस सीजन में गेहूं प्रोक्यूर किया वो था 262 लाख मीट्रिक टन और उसकी वैल्यू होगी 55,675 करोड़ रुपया। फिर एक 2005 की स्टडी है, 2005 की स्टडी में कहा गया था, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ही स्टडी है, कि जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसका 36.68% एक किसान अपने घर में इस्तेमाल करता है या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हो जाता है। घर के इस्तेमाल करने में जो उसका खुद का अपने भोजन के लिए यूज करता है, अपने पशुओं के लिए यूज करता है, जो हमारे मजदूर काम करते हैं मजदूर भाई उनके लिए जो यूज होता है वो टोटल 36.68% है। अगर आप उसका निकालोगे वो हो गया 405.51 लाख मीट्रिक टन, उसकी वैल्यू होगी 86,170.87 करोड़ रुपया। आगे आ जाता है जो एफसीआई के अलावा और जो एजेंसियां, कोई स्टेट की एजेंसी हो या कोई सेंटर की एजेंसी जो अनाज खरीदती है, वो है टोटल प्रोडक्शन का 9.42%। उसकी आप वो वॉल्यूम निकालेंगे वो होगी 104.14 लाख मीट्रिक टन और इसकी वैल्यू होगी 22,390.01 करोड़ रुपया। जो बाकी बचता है इसके अलावा वो बचता है 334.97 लाख मीट्रिक टन, उसकी वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू होगी 72,018.55 करोड़ रुपया। और बहुत सारे एक्सपर्ट से जो इस फील्ड के माहिर हैं, कम से कम 25-30 एक्सपर्ट से बातचीत करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स को स्टडी किया, उससे ये पता लगता है कि जो ये मार्केटेबल सरप्लस बचा इसमें से 20 से 25% ऐसा होता है एवरेज जो निकाली गई जो एमएसपी से कम पर बिकता है। तो अगर आप 20% लोअर लिमिट मान के चलेंगे तो उसका आता है 14,403.16 करोड़ रुपया और मैक्सिमम लिमिट आप 25% मान के चलेंगे तो वो आता है लगभग 18,000 करोड़ रुपए। और इसमें टोटल खर्चा है ये, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता गेहूं के एग्जाम्पल में। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने जिसकी तरफ इशारा किया था, गवर्नमेंट का ही पीआईबी का डाटा है, 2022-23 सीजन में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ऑक्शनिंग करी, ऑनलाइन बोली कराई गेहूं की और ऑनलाइन बोली के माध्यम से 71.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं उन्होंने बेचा। और जो स्टार्टिंग बेस प्राइस था जहां से बोली लगनी शुरू हुई वो था उस साल का एमएसपी 2,125 रुपया क्विंटल, यानी इससे ऊपर ही बिका है। तो जो सरकार ने किसानों से लिया, सरकार ने उससे पैसा कमाया है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है सरकार का कि हमें घाटा हो जाएगा, ये पूरी तरीके से फ्रॉड आर्ग्यूमेंट है। और एक और हम मेंशन ये करना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं बना। 2020-21 में स्पेन ने अपने पार्लियामेंट के माध्यम से कानून पास किया जिस कानून में ये क्लियर कर दिया कि किसान की किसी भी फसल की जो कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट है, जो उसकी पूरी लागत है, अगर उससे नीचे कोई खरीदेगा कोई व्यापारी तो पहली बार उसके ऊपर 3,000 यूरो का फाइन लगेगा, दूसरी बार वही काम करेगा तो 1 लाख यूरो का फाइन लगेगा और तीसरी बार करेगा तो 10 लाख यूरो का फाइन उसके ऊपर लगेगा। इसी तरीके से फ्रांस में भी ये कानून बनाया गया जिसमें यह कहा गया कि कोई कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट कॉस्ट से नीचे किसान का कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसके ऊपर 75,000 यूरो का जुर्माना लगाया जाएगा। साथियों एक बात और है, हमारे प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े बैनर अक्सर आपने भी देखे होंगे सड़कों के ऊपर, वो किसान भाइयों से ये कहते हुए दिखते हैं उन पोस्टरों में कि आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, फसलों का विविधीकरण कीजिए। अच्छी बात है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2020 में कोविड के कारण, कोरोना के कारण मलेशिया और इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आता था उसका इंपोर्ट लगभग खत्म हो गया था। तो 2020-21 के सीजन में भारत के किसानों को सरसों के अच्छे रेट मिले थे। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 2020 में जहां सरसों का, मस्टर्ड का रकबा, एरिया ऑफ कल्टीवेशन 31,600 हेक्टेयर था, वो ऑटोमेटिकली जब उस साल 6,500-7,000 रुपया प्रति क्विंटल सरसों बिकी तो ऑटोमेटिकली अगले साल वो एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ के 50,000 हेक्टेयर हो गया। वही हरियाणा की बात करें तो
2021 में जहां 6,47,500 हेक्टेयर था सरसों का रकबा, वो नेक्स्ट ईयर 1,19,000 हेक्टेयर बढ़ के 7,66,780 हेक्टेयर हो गया। लेकिन जैसे ही किसान को जब 2 साल सरसों का अच्छा रेट मिला और सरसों का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता गया, तो 2022-23 में आके भारत सरकार ने दोबारा से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करना शुरू कर दिया पाम ऑयल का, और आज हमारी सरसों एमएसपी से भी नीचे बिक रही है। इसी तरीके से जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है कई थिंक टैंक का, इस साल भारत सरकार 45 लाख मीट्रिक टन दालें बाहर से मंगवा रही है, और उनके ऊपर जो टोटल खर्चा हो रहा है वो 3.74 बिलियन यूएस डॉलर यानी 31,172.9 करोड़ रुपया, इतना खर्चा हो रहा है। और अभी ताजा पत्रकार भाइयों ने तो देखा ही होगा, ब्राजील से 20,000 टन उड़द मंगवा ली गई है, अर्जेंटीना से इसी बड़ी मात्रा में अरहर की दाल मंगवाने की तैयारी की जा रही है। और अंत में साथियों एक बात, मैं कुछ डलेवाल जी भी 2-3 बातें बाद में ऐड करेंगे हमारे एक साथी के और बोलने के बाद, वो बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो पूरे देश के सामने आने चाहिए। मैं आपको एक चीज और एक लास्ट में एक बात कहना चाह रहा हूं। एक भारत की सरकार की एक संस्था है एगमार्क नेट, जितना भी पूरे देश में किसान का जो भी प्रोडक्ट बिकता है उसका ऑनलाइन डाटा वहां पे स्टोर किया जाता है, एक एक किसान का। एगमार्क नेट आप भी चेक कीजिएगा। वहां पे उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस पेश किया, कुछ पत्रकार भाइयों ने ही उसको स्टडी करके उसको उन्होंने ये बताया। उन्होंने 15 फसलों का स्टडी किया है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा 2-3 फसलों का ही बताता हूं शॉर्ट में। उन्होंने ये बताया कि 2022-23 की ही बात करें, पैडी का एमएसपी जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया वो था 2040 रुपया क्विंटल, लेकिन पूरे भारत में तमाम स्टेट की स्टडी करने के बाद मालूम चला कि जो एमएसपी से नीचे बिका उसके कारण किसानों को नुकसान हुआ 5,439.8 करोड़ रुपए का। उसी तरीके से सरसों का जो नुकसान हुआ वो 5,053.2 करोड़ का। बाजरा का जो किसानों को नुकसान हुआ वो 2,004 करोड़ रुपए का। अगर ये तो हुआ एमएसपी उसके अनुसार जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, अगर एमएसपी C2 प्लस 50% के अनुसार लेते जो सीएसीपी ने डिक्लेयर किया था, तो पैडी पे किसानों को नुकसान हुआ 62,563 करोड़ रुपया, सरसों पे नुकसान हुआ 41,253.5 करोड़ रुपया, बाजरा पे नुकसान हुआ 3,089.50 करोड़ रुपया। यानी अगर A2 प्लस FL जो अभी गवर्नमेंट देती है उसके अनुसार आप टोटल 15 क्रॉप्स पे लॉस की बात करेंगे तो वो है 26,469.30 करोड़ रुपया। और अगर आप C2 प्लस 50% जो सीएसीपी तय करती है उसके अनुसार 15 फसलों पे जो किसानों को नुकसान हुआ उसकी बात करेंगे तो वो लॉस हुआ 2,07,110 करोड़ रुपया। ये हमारा कोई डाटा नहीं है, ना तो ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल का डाटा है, ना ये किसान मजदूर मोर्चा का डाटा है, ये हमारी टीमों ने ये डाटा है। और लास्ट में एक चीज और ये कह दें, देखिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं कि 2016 से नोटबंदी के बाद से मिडिल इनकम ट्रैप में फंसी हुई है, मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर खत्म हो गई। तो एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अगर उस ट्रैप से भारत की अर्थव्यवस्था को निकालना है तो उसका एकमात्र तरीका है एमएसपी गारंटी कानून। क्योंकि जब एमएसपी गारंटी कानून बनेगा उससे जो किसानों की जेब में जो ज्यादा पैसा जाएगा, किसान उस पैसे को स्विस बैंकों में नहीं भेजेगा, किसान उस पैसे का इस्तेमाल करेगा अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराने के लिए, मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, कुछ ना कुछ चीजें खरीदने के लिए। यानी मार्केट में वो पैसा जाएगा, मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा दोबारा परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। बातें